बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको वेलकम है मेरे चैनल पर। तो चलिए अपनी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है जो हर किसी को पसंद है। दोस्तों हमने लिया है एक खूबसूरत सा बाउल, उसमें डालेंगे हम अपना आधा किलो कीमा। कीमा मैंने बारीक पीसा हुआ लिया है ताकि चॉपर में चॉप करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बारीक कूटा हुआ प्याज। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का 2 चम्मच पेस्ट। ये मैंने 1 चम्मच लिया है बेसन का, इसे मैंने तवे पर रोस्ट कर लिया था। ये वो तमाम मसाले हैं जो हम कोफ्तों में डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का, 1 चम्मच नमक का, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा, कूटी हुई लाल मिर्च और कूटा हुआ खुश्क धनिया। मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं। मैं एक एक्स्ट्रा मसाला डालने लगा हूँ, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यह है कोफ्ता मसाला 1 चम्मच। अब हम डालेंगे इसके अंदर अंडा। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह इन्हें कर लेंगे मिक्स। ये रेसिपी आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड बटन को दबा के हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है। अब हम इनके कोफ्ते बना लेते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल से। मेरे तो हाथ छोटे छोटे से हैं, मैं उतने साइज़ के कोफ्ते बनाऊंगा। आप जितने साइज़ के बनाना चाहते हैं कोफ्ते, आप उतने साइज़ के बना सकते हैं। ये देखिए मेरा कोफ्ता रेडी है। इसी तरह हम अपने सारे कोफ्ते बना लेते हैं और मिलते हैं कोफ्ते बनाने के बाद। हमारे कोफ्ते रेडी हैं। अब हम इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख के स्टे दे देंगे और बाद में हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स कोफ्तों को 20 मिनट हो गए हैं फ्रिज में रखे हुए। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। हमने ली है एक कढ़ाई, उसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम ही रहने देंगे, क्योंकि कोफ्तों को जब अंदर डालेंगे फ़ौरन रेड हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ें फ्राई करते हुए एहतियात कीजिएगा, कहीं हाथ ना जल जाए। अब हम इन्हें फ्राई होने देंगे 2 मिनट तक। इन्हें बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, क्योंकि अगर इन्हें पहले हिलाया तो टूटने का खतरा होगा। अब 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइडें पलट के देखते हैं। देखिए ये कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है इनके ऊपर। अब हम दूसरी साइड से भी इन्हें 2 मिनट पकाएंगे और बाहर निकाल लेंगे इन्हें। ये देखिए दोनों साइडों से खूबसूरत से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और इनका मसाला तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इनके मसाले की तरफ। डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा हमारे पास लहसुन अदरक है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। हम इन्हें इकट्ठा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसे गोल्डन करेंगे, बाद में इसे निकाल के पेस्ट इसका बना लेंगे। कि ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर ब्लेंडर में डाल लेते हैं। जब तक हम मसाले को ब्लेंड करते हैं, दही और कोफ्ते को डाल के हम पका लेते हैं। इन्हें हम पकने के लिए रख देते हैं ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और कोफ्ते भी अंदर तक पक जाएं। ये 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे। हम ये सारे तमाम मसाले इसके अंदर डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच कूटा हुआ खुश्क धनिया, आधा चम्मच हल्दी। मसालों को हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेते हैं।
मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाला ऐड कर देते हैं। अब हम इन सारे मसालों को 5 मिनट तक भूनेंगे, फिर इसमें पानी डाल देंगे। मसाला हमारा भून चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। इसे मज़ीद 2 मिनट तक और पका लेते हैं और हमारे कोफ्ते बनके रेडी हो जाएंगे। यह हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर धनिया डाल देंगे और चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये माशाल्लाह से कितने प्यारे और ख़ूबसूरत कोफ्ते बने हैं। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।